नमस्कार मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों। जीवन में खुश रहने से बढ़कर कोई अच्छी दवा नहीं है। अक्सर हमारी खराब मनोदशा का प्रभाव हमारे कार्यों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और हमारे कार्य सही ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं। खराब मन का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सारे दिन उस बिगड़ी हुई मनोदशा के साथ रहा भी तो नहीं जा सकता है। अतः हमें मनोदशा को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी कलाएं हैं जो हमको आनी ही चाहिए। जीवन शैली में कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम अपना करके अपनी मनोदशा को तेजी से बदल सकते हैं। पहली उसमें जो विषय है वो है कि मुस्कुराने की आदत डालें। तमाम तरह के रिसर्च और वैज्ञानिक अनुसंधान ये कहते हैं कि अगर हमारा मन ना भी हो तो अगर हम थोड़ा बहुत मुस्कुराने का प्रयास करें तो हमारे मुस्कुराने का प्रयास करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंदर खुशी पैदा करने वाले एंडोर्फिन हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे चेहरे की मांसपेशियों के फैलने से, जो हमारे चेहरे की मांसपेशियां के फैलने से उत्पन्न होते हैं और शरीर में तनाव को कम करने वाले हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। इसलिए भले ही हम दिल से खुश हो न हो, लेकिन अपनी मुस्कान को सदैव अपने चेहरे पर बनाए रखने का प्रयास करें। तो जब बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो तमाम तरह के हार्मोन्स स्रावित होकर के हमको एक नवीन दिशा और दशा देंगे। दूसरा चीज़ कि हम सदैव आभार व्यक्त करें। जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी साधन सुविधाएं हैं, जो भी सहायताएं हैं, उन सब के लिए हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। छोटी छोटी मदद के लिए दूसरों का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करनी चाहिए। यदि जोर से नहीं कह सकते हैं तो मन में ही कम से कम इस बात को रिपीट कर लें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साधन और सुविधाओं से हीन हैं, किसी प्रकार की जिनके पास उपलब्धता ही नहीं है। ऐसे लोगों के पास फिर भी वो खुश रहते हैं। साधन सुविधाओं के अभाव में भी वो प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनके शरीर के अंग प्रत्यंगों में कुछ न कुछ कमी जरूर है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं कि लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। उसी से लोगों को आश्चर्य करने पर मजबूर कर देते हैं कि ये फला व्यक्ति ने ऐसा काम कैसे कर लिया। उनके कार्य या उनके हौसलों को बढ़ाना कभी कभी सामान्य व्यक्ति के उत्कृष्ट कार्यों में से एक गिना जाता है। क्यों ना हम सही ढंग से उस परमात्मा के और उस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बने, आभारी बने कि उसने हमको सब तरह की सुविधाओं से संपन्न किया। दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। तीसरा बिंदु है, यदि कोई व्यक्ति अपनी ही परेशानी में घिरा हुआ है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में भला हमारा जीवन भले ही उलझा हुआ हो, कोई बात नहीं है। अपनी उलझन को छिपा करके हम दूसरों को जीवन को आसान करने में मदद कर सकते हैं। और इस मदद में जब वो व्यक्ति सफल होता है तो उसको जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी तो हमें मिलती है। तो सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें, जिससे हमें प्रसन्नता और आत्मविश्वास दोनों एक साथ मिलते हैं। चौथी चीज़ है कि हमने अपने परिजनों को गले लगाएं। छुअन केवल तन की नहीं होती है, मन की भी होती है। अगर मन से उत्तम स्पर्श किया जाए तो ये अपना जादुई प्रभाव दिखाता है, व्यक्ति के मनोभावों को एक क्षण में बदल देता है। शरीर में खुशी होने वाले हार्मोन से इसे तुरंत स्रावित होने लगते हैं और उदासी के क्षणों में भी किसी व्यक्ति को प्यार से गले लगा लेना एक ऐसा संवाद होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इसका असर शब्दों कई हजार शब्द कहने से भी बढ़कर होता है। अगला और पांचवां बिंदु है कि संगीत सुने। मनोभावों को बदलने के लिए, हमारे मन के विकारों को तटस्थ करने के लिए
संगीत बहुत एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संगीत के जो स्वर हैं हमारे मन की तरंगों में असर करते हैं और प्रकृति में किसी न किसी रूप में संगीत की तरंगें बहती ही रहती हैं, जैसे नदियों के कलकल का स्वर, पक्षियों की चहचहाहट, बहने वाली हवा पेड़ों के पत्तों से होकर के जब सरसराहट पूर्वक गुजरती है, तो ये भी इससे भी उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे संगीत ही है। संगीत को हम किसी भी अर्थों में हमें समझ में आवे ना आवे, वातावरण में जो भी हलचल होती है, हमारे मन में भी जो हलचल होती है, इनको निहार करके कभी कभी हमारी मनोदशा भी बदल जाती है। गीत संगीत का आनंद लेते समय एक बात अवश्य ध्यान रखें कि मधुर संगीत सुने, कभी उदासी देने वाले या मन को सशंकित करने वाले संगीत के प्रति आकर्षित न हो, उन्हें सुने नहीं। सुमधुर संगीत, एक अध्ययन बताता है कि उत्तम और मधुर संगीत सुनने वाले व्यक्तियों का मन हमेशा तरोताज़ा रहता है और उसके अंदर एक नए तरह का जोश भरा रहता है। मनोदशा खराब होने पर भी ऐसे कार्यक्रम देखें जो हमें सकारात्मक रूप से बदलने में सहायक हो सकें। किसी चीज़ को देखने का मतलब है हमारे तुरंत मन पर प्रभाव पड़ता है, और मन खराब होना भी एक तरह से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दृष्टिकोण के बदलते ही हमारा मन भी बदल जाता है। अगला है, छठी बिंदु है कि प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। जब आपकी मनोदशा खराब है, आपको उस स्थान से हट जाना चाहिए, आपको प्रकृति के सानिध्य में चले जाना चाहिए। ऐसे किसी पेड़ के नीचे बैठना, जैसे किसी बहती हुई नदी के समीप में बैठना, खुले हवा में बैठना, उड़ते हुए पक्षियों को देखना, उड़ते हुए बादलों को निहारना और आसपास बच्चों को खेलते हुए देखना, उनकी क्रियाकलापों को देखना। इन सबसे व्यक्ति जब प्रकृति के सानिध्य में पहुंचता है और कुछ गतिविधियां देखता है, करता है, तो प्रकृति भी उसे एक नई ऊर्जा से आप्लावित कर देती है और उसके मनोभावों को तेजी से बदलती है। सातवां और अंतिम बिंदु है कि मन में हमेशा अच्छी बातें दोहराएं, कभी भी गलत बात को न दोहराएं। यदि मनोदशा खराब है तो मन में अच्छी बातें नहीं आती हैं, सदैव उटपटांग उलझुल बातें, नकारात्मक, ईर्ष्यात्मक, द्वेषात्मक, विध्वंसात्मक बातें ही आती हैं। लेकिन इस दौरान भी स्वयं से बात करना, स्वयं में अपने आप से अच्छी बातें कहना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, मन में सकारात्मक विचार लाना और सद्वाक्य दोहराते रहना, ये सब व्यक्ति के अंदर के तनाव को, जो कॉर्टिसोल है, उसके स्तर को कम कर देते हैं। व्यक्ति के अंदर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी इत्यादि धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हम दुनिया में हर कार्य तो नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे अंदर साहस है, हमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करें, चुनौतियों से डरे नहीं, भागे नहीं। जब चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर साहस बढ़ेगा, और जब साहस बढ़ेगा तो हम कार्य को अच्छी परिस्थिति में करने लायक भी बन सकते हैं। हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम है कि जो भी परिस्थितियां हैं उनमें उत्साह के साथ उन परिस्थितियों से तालमेल बिठा करके आगे बढ़ते जाना है। पूरे विश्वास के साथ जो भी सकारात्मक वाक्य आप चुनें उनको कहते रहें। यहाँ पर एक कहानी याद आती है कि किसी गांव में एक भागवत कथा चल रही थी, तो उस भागवत कथा में एक महिला उस कथा सुनने जाती थी। उसने देखा कि उसका पति कभी कथा न सुनने जाता है और न ही कथा के प्रति उसकी रुचि है। वो गांव का बहुत संपन्न व्यक्ति था। शाम को महिला कथा से वापस आई, तो वापस आकर के उसने अपने पति से बहुत प्रेरित किया और कहा कि नहीं, कल आपको कथा सुनने जाना है। तो वो किसी तरह से मन मार करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गया, और जब तैयार हो गया तो सच संवर करके गया। तो जब लोगों ने देखा कि वो गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति कथा सुनने आया है, तो लोगों ने बड़ी आओ भगत की और कहा आइए, सुंदर सा आसन भी डाल दिया और कहा बैठिए। बैठ गए, कथा प्रारंभ हो गई। उन सज्जन को नींद आ गई। कथा कब समाप्त हुई पता ही नहीं चला।
कथा समाप्त हो गई, सारे लोग घर चले गए, पंडित जी भी चले गए, पंडाल सुनसान हो गया। लोगों ने पहले तो सशंकित थे कि इनको जगाया कैसे जाए, पर लोगों ने साहस करके उनको जगाया और जगा करके कहा जाइए, तो वो चले आए। अब उन्होंने, उनकी पत्नी ने पूछा घर जाने पर कि महोदय आज कथा में आपने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? का 3 शब्द सीखे, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी समझ गई इनका मन कथा में नहीं लगा, ये कहीं और दूसरी दुनिया में रहे। खैर भोजन किया, विश्राम किया, रात में सो गए। उसी समय चोर घर में आए। तो जब चोर घर में आए तो ये अर्ध सुषुप्तावस्था में थे, तो ये बार बार वही दोहरा रहे थे, आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। चोरों ने सुना, कहा आइए। पहले तो सशंकित होकर भागने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने कहा आइए तो डरते डरते हाथ जोड़ करके मन में सोचा कि शायद ये हमको पहचान गए। तो आकर के जितना भी दूसरी जगह से भी लूट कर धन लाए थे वो सब उनके सामने रख दिया। बोले बैठिए। बोले महाराज, चोर बोले हमें माफ़ कर दो, हमने आपके घर से कुछ चोरी नहीं किया है, बल्कि जो दूसरी जगह से लाए वो भी आपको ये समर्पित किए जा रहे हैं। तो फिर कहा जाइए। चोर वहाँ से अपनी जान बचा करके भागे। जब इतना सारा धन अपने सामने देखा तो उन सज्जन के मन में एक बात गहरी बैठ गई, उनकी गवेषणा शक्ति जगी। उन्होंने सोचा कि जब हमने कथा नहीं सुनी, केवल कथा पांडाल तक गए और लोगों के फालतू के 3 शब्द याद किए और मंत्र बना करके उसको हम जपते रहे, आइए, बैठिए, जाइए, तो परमात्मा ने कितना सारा धन, कितनी हमको लूटने से बचा लिया और उल्टे और धन दे दिया। उसी समय से उनका मन परिवर्तन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी बातों को मन में बार बार दोहराइए। कोई भी शब्द हो, वो अच्छी बातें जब मन में बार बार दोहराएंगे तो वो अपना अच्छा प्रभाव ही उत्पन्न करेंगी, अच्छा प्रभाव उत्पन्न करेंगी, तो जीवन आपका उससे सजेगा, संवरेगा और इससे स्वयं को तो लाभ मिलेगा, दूसरों को भी लाभ मिलेगा। सफल जीवन की यात्रा के संग में बस इतना ही। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।